बोलेगा हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। सीतापुर में नगर पालिका प्रशासन द्वारा नागरिकों से टैक्स तो जमकर वसूल किया जाता है, मगर उन्हें सुविधाएं किस प्रकार से दी जाती हैं या सीतापुर में बखूबी देखा जा सकता है। सीतापुर के मोहल्ला वार्ड नंबर 2 इस्माइलपुर में लगाया गया कैंप, जहां पर जलकर और गृह कर वसूल किया जाने का अनाउंस किया जा रहा है, जिससे नागरिकों में कुछ कंफ्यूजन पैदा हो गई है। भाजपा नेता एवं अवध इलेक्ट्रॉनिक के व्यापारी रामबाबू श्रीवास्तव कैंप काउंटर पर पहुंचकर यह कंफ्यूजन खत्म किया। रामबाबू श्रीवास्तव ने कैंप में आए अधिकारियों से जानकारी की कि वार्ड नंबर 2 मोहल्ला इस्माइलपुर में कोई जल की सुविधा तो नगर पालिका द्वारा नहीं की जाती है, किंतु लाउड स्पीकर द्वारा जलकर भुगतान एवं टैक्स जमा करने की बात कही जा रही, जिस पर अधिकारियों ने जवाब देते हुए कहा कि वह रिकॉर्डिंग गलती से हो गई है, जलकर नहीं ग्रह कर जमा कराया जा रहा, जो नगर पालिका द्वारा सुविधा दी जा रही उसी का टैक्स लिया जा रहा। रामबाबू श्रीवास्तव ने यह भी कहा कि नगर पालिका द्वारा समय समय पर कैंप लगाकर टैक्स वसूला जाता है। यदि इसी प्रकार से कैंप लगाकर जनता की समस्याएं भी सुनी जाएं और उनका समाधान किया जाए तो बहुत अच्छा नगर पालिका का एक कार्यकाल होगा, किंतु अफसोस नगर पालिका द्वारा केवल टैक्स वसूला जाता है और सुविधाओं पर ध्यान नहीं दिया जाता। रामबाबू श्रीवास्तव ने कहा कि जब नेहा नगर पालिका अध्यक्ष बनी थी तो जनता में कुछ विश्वास जगा था कि काम होगा, किंतु उनके विश्वासों पर अब पानी फिरता हुआ नजर आ रहा। कैंप आयोजन में आए अधिकारियों ने जब बोलेगा हिंदुस्तान को जानकारी देते हुए कहा कि नगर पालिका में जब नागरिक जाते हैं तो उन्हें इधर उधर भटकना पड़ता है। इसी उद्देश्य के साथ यह कैंप का आयोजन किया जाता है, जहां पर नगरवासी अपने गृह कर का भुगतान कर आसानी से लाभ पा सकते हैं। वार्ड नंबर 2 के कई नागरिकों ने जन समस्याओं को लेकर बात की, किंतु अधिकारियों का कहना था कि हमारी जो जिम्मेदारी है हम उसी का निर्वहन करने आए हैं। नगर पालिका में कई विभाग है, जो इलेक्ट्रिक विभाग कोई दूसरा देखा है और सफाई व्यवस्था को दूसरा, वहीं हमारी जिम्मेदारी गृहकर वसूल करने की है, जो आज कैंप का आयोजन किया जाता है। उत्तर प्रदेश के जनपद सीतापुर जिले से जब बोलेगा हिंदुस्तान संवाददाता अमित शुक्ला की रिपोर्ट। हमारा जब बोलेगा हिंदुस्तान न्यूज चैनल कैसा लगा कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजा करण सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान। आज सीतापुर के मोहल्ला वार्ड नंबर 2 इस्माइलपुर में लोग मौजूद हैं, जहां पर जो नगर पालिका द्वारा एक कैंप लगा करके आयोजन किया जा रहा है, जहां पर जल कर जो वगैरह जो होते हैं उनके जमा करने के लिए कैंप तैयार किया गया। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये कैंप एक लगाया गया है, बताया गया है, आयोजन किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो टैक्स होता है आपका है, जो गवर्नमेंट का हक बनता है, जो नागरिकों से वसूल किया जाता है, उसी के लिए यहाँ पर कैंप लगाया गया है। तो इसमें जलकर वगैरह बताया जा रहा है। हम पूछते हैं यहाँ पे जो अधिकारी लोग आए हुए हैं, तो किन किन चीज़ों का यहाँ पर टैक्स लिया जा रहा है, किन किन चीज़ों का किया जा रहा है। तो जो कर अधीक्षक होते हैं, कर अधिकारी होते हैं, हम उनसे बात करते हैं किस तरीके से कर वसूल किया जा रहा है। आदरणीय में चैनल में बहुत स्वागत है आपका। जो आज ये कैंप लगाया गया है, इसका क्या उद्देश्य है? उद्देश्य है कि नगर पालिका परिषद सीतापुर में सेल्फ असेसमेंट लागू हुआ है। जनता की सुविधा के लिए वार्ड वार कैंप लगाया जा रहा है, वहीं लोगों को समझाया जा रहा है, फार्म भरवाया जा रहा है, ताकि उनको परेशानी ना हो। ऑफिस में जाके समझने में दिक्कत होती है, ऑफिसों में पहुंचने पे सारे लोग एक साथ नहीं मिल पाते हैं। यहाँ सारे लोग उपस्थित होते हैं और उन समस्याओं का टैक्सेशन का निस्तारण यहीं करके और उनको रसीद जारी कर दी जाती है, पैसा जमा करा लिया जाता है। ये सुविधा उनको है, इसके बार बार ऑफिस का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। वहाँ जाएंगे तो फार्म लेंगे, फार्म फिर इंस्पेक्टर है, बाबू है या टीएस है, कोई एक नहीं रहेंगे तो उनको 2-3 दिन लगता है, वो यहाँ तत्काल हो जाता है। इसी फायदे की। सर, आपका नाम किस पद पे है, कहाँ से आए हैं? हमारा नाम हरिश्चंद्र है, हम कर अधीक्षक के पद पर कार्यरत हैं। सर, एक शिकायत आती है अक्सर कि नागरिकों के जैसे जो वार्ड वासी होते हैं, जो मोहल्ले के वासी होते हैं, कि उनसे कर वगैरह तो लिया जाता है, लेकिन नगर पालिका द्वारा उनको ठीक से सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। हालांकि आप तो कर्मचारी हैं, आपको जो दिशा निर्देश दिए जाएंगे वहाँ से आप उसी का पालन करेंगे। तो क्या कभी ऐसी समस्या आपके सामने आई, नागरिकों ने आपसे कुछ कहा है? नहीं, हम सुबह से बैठे हैं इस संबंध में। हम लोग बेसिकली टैक्स का ही निस्तारण करते हैं। नहीं, ये तो आपकी जिम्मेदारी है, जो आपकी ड्यूटी है सर वही करेंगे आप। अच्छा, क्योंकि नगर इसमें से ना तो हम कह सकते हैं ना कोई कह सकता है, लेकिन जो नागरिक लोग होते हैं, नगर पालिकाओं में अलग अलग अनुभाग बने हैं। सफाई का कार्य कोई और देखता है जी, निर्माण का कोई और देखता है, लाइट का कोई और देखता है, जलकर का कोई और देखता है। तो हम लोग गृहकर गृहकर तो सर आज यहाँ पे जो टैक्स वसूला किस किस चीज़ों का वसूला जा रहा है? गृहकर का, केवल गृह। हाँ, यहाँ जलकर है नहीं, अभी यहाँ पाइपलाइन की व्यवस्था नहीं हो पाई है।
सर एक यहाँ पे समस्या लोगों में उत्पन्न हो रही है कि जैसे आपके विभाग द्वारा एक अनाउंस कराया जा रहा है कि वार्ड नंबर 2 इस्माइलपुर में जलकर और गृह कर जो अन्य कर होते हैं वसूले जाते हैं, तो क्या इनमें कोई कंफ्यूजन आ रहा है? इसको कैसे समाधान करेंगे? इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, जो डिमांड होगी, जो एरिया होगी, अगर उधर सप्लाई होगी तभी टैक्स जल कर लिया जाएगा, अन्यथा गृह कर ही लिया जाएगा। जी, अपने जो नागरिक हैं, जो आपके करदार हैं, इनको क्या संदेश देंगे? उनको संदेश दें कि हाँ है, जो समस्या इनको ऑफिसों में झेलनी पड़ती है वो यहाँ नहीं झेलनी पड़ेगी, तत्काल हो जा रहा है। जो भी आएगा उनका निस्तारण हम कर देंगे। तो देखा जैसे बहुत अच्छी बात कही है आदरणीय ने कि जो यहाँ पे आते हैं उनकी समस्याओं का निराकरण जो शीघ्र हो जाता है, वो वहाँ जो नगर पालिका में जाते हैं भटकना नहीं पड़ता है, उनको दूर दूर तक जाना नहीं पड़ता है। ऐसे बीच में हमारे जो करदाता लोग होते हैं, जो इस्माइलपुर के नागरिक हैं, राम बाबू श्रीवास्तव जी, हम उनसे भी पूछते हैं, वो भी शायद यहीं पर आए हुए हैं। हम आदरणीय से चाहेंगे कि आप इधर ही अगर आ जाएँ ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे आप शायद यहाँ पर कर जमा करने आए होंगे, किस उद्देश्य से आए हैं? नहीं, कर तो नहीं जमा करने आए थे जी। हम दूसरे त्रिपाठी जी हमारे मिलने वाले हैं, तो हमने कहा दुआ सलाम कर लें इनसे। फिलहाल एक चीज़ हम जरूर चाहते हैं कि जिस तरह ये कैंप लगते हैं टैक्स वसूली के लिए, तो उसी तरह जो समस्याएं वार्ड की हैं उसके लिए भी कभी कभी एक हमारी चेयरमैन साहब एक कैंप लगा दिया करें, तो जो मोहल्ले की समस्याएं हैं वो भी हो जाए। तो चेयरमैन कौन है यहाँ के? यहाँ की चेयरमैन श्रीमती नेहा अवस्थी जी हैं। तो क्या समस्या के कोई आपको आ रही है यहाँ से? समस्या के रोज अखबारों पेपर में कल दैनिक जागरण सब फोटो के लेके गए हैं, सब बाकायदा रोडें बंद पड़ी हुई हैं, पानी निकल नहीं रहा, निकास सही नहीं, कहीं तालाब भरे हुए हैं, नाली पानी का कोई जुगाड़े नहीं है। और मोटर लगे, आज जमाने 20 साल पहले यहाँ पे पाइप पड़े थे, उसके बाद 10 साल बाद दोबारा पाइप पड़े हैं और मोटर सब लग गया, लेकिन पानी हम लोगों को अभी नसीब नहीं हो रहा है। नसीब नहीं हो रहा जी। तो कोई पैसा इसका लिया जा रहा है आपसे? नहीं, पैसा तो नहीं लिया जा रहा है, हमने इसीलिए पूछा, अलाउंस तो हुआ था, लेकिन मालूम हुआ अधिकारी ने बताया कि फिलहाल हम लोग हाउस टैक्स ले रहे हैं, जल टैक्स नहीं ले रहे हैं। हमने कहा चलो यही सुविधाएं अच्छी हैं, कम से कम टैक्स नहीं पड़ रहा है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आगे पानी की सुविधा करवा दें। तो बहुत चेयरमैन साहब तो बहुत मेहरबान, राम बाबू श्रीवास्तव। तो देखा जैसे कि राम बाबू श्रीवास्तव जी थे, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही, बहुत स्पष्ट बात कही। ये जागरूक नागरिक होने का एक प्रमाण है कि जिस प्रकार से ये कर वसूली के लिए कैंप लगाए जाते हैं, इसी प्रकार से अगर समस्या समाधान के लिए कैंप लगाए जाएं तो जो जनता के बीच में है और अधिकारियों के बीच में है, सामंजस्य जो है ये बना रहेगा, किसी भी प्रकार की कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। हालांकि इस पर कितना निर्णय लेते हैं, क्या नागरिकों के लिए आता है, क्या अधिकारियों के बीच में जाता है, उस विषय में भी आपको बताएंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे? तो हमारे रामा जी और भी कुछ कहना चाहते हैं। बड़ी खुशी हुई थी जब नेहा जी की रोज गाड़ी यहाँ आती थी, कूड़ा वाली, गाना बज रहा था, कूड़ा अपने घर का डालो इसमें। आज 1 हफ्ते से फिलहाल गाड़ी नहीं आ रही है, तो ये भी शिकायत हमारी दर्ज कर ली जाए। उम्मीद करते हैं कि जो आपने कहा है इस पर कुछ न कुछ अधिकारी निर्णय लेंगे और समस्या का समाधान करेंगे। और अभी क्या क्या इसमें आता है, क्या मोहल्ले के विषय में सोचते हैं और नगर पालिका अध्यक्ष जी क्या निर्णय लेती है, इस विषय में आपको कराएंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें न्यूज़ जब बोलेगा हिंदुस्तान। इस खबर में बस इतना ही। बने रहे न्यूज़ जब बोलेगा हिंदुस्तान के साथ।